वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप बिहार स्टेट का तैयारी करते हैं या आपका कल एग्ज़ाम है या फिर आपका नेक्स्ट डे एग्ज़ाम है तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ है और ये PYQ क्वेश्चन है। जितना भी क्वेश्चन है PYQ है। शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो परीक्षा में अच्छे अंक लाना होता है, विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करना या फिर केवल ज्ञान देना या अनुशासन बनाए रखना। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करना हो जाएगा। और अगर आप लोग का कल पेपर है तो अच्छा से एग्ज़ाम दीजिए और इस सेट को कम से कम ज़रूर लगाइएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभावी शिक्षक की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? तो कठोर अनुशासन, व्यवहारिक दृष्टिकोण या क्रोधी स्वभाव या फिर अंधानुकरण। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, व्यवहारिक दृष्टिकोण हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर आपको PDF चाहिए तो आपको क्या करना है, 74 91 87 24 92 92 में आप क्या करना है, मैसेज करना है और बिहार स्टेट PDF लिखिएगा, आपको मिल जाएगा। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण प्रक्रिया में ब्लैक बोर्ड का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो सजावट हेतु या फिर विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने हेतु या फिर समय व्यर्थ करने हेतु, केवल शिक्षक की सुविधा हेतु। तो यहाँ पे जो है ना, ये क्या हो जाएगा, विद्यार्थी का ध्यान आकर्षित करने हेतु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक विधि का चयन किस पर निर्भर करता है? तो शिक्षक की रुचि पर, विषय की प्रकृति पर, विद्यालय की इमारत पर या फिर परीक्षा प्रणाली पर। तो बताइए, शिक्षण विधि, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, शिक्षण विधि का चयन किस पर निर्भर करता है? तो आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए। तो यहाँ पे शिक्षक की रुचि तो होगा नहीं, शिक्षक का उससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे जो ये है क्या होगा, विषय की प्रकृति हो जाएगा, विषय की प्रकृति, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, शिक्षण का सर्वोत्तम तरीका कौन सा है? तो व्याख्या विधि यानी लेक्चर या प्रश्न उत्तर विधि या फिर प्रदर्शन विधि या सहभागिता विधि। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होने वाला है, प्यारा सा ऑप्शन डी, सहभागिता विधि, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 5 का। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? तो शिक्षक होगा या छात्र होगा, विद्यालय होगा या फिर क्या होगा, पुस्तक होगा। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो इसका जो आंसर होगा, सीखने की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो होता है वो क्या होगा, छात्र हो जाएगा, स्टूडेंट हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, अनुशासन का सर्वोत्तम रूप क्या है? तो दंड द्वारा अनुशासन, आत्म अनुशासन, भय द्वारा अनुशासन या नियम द्वारा अनुशासन। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे जो है ना, अनुशासन का सर्वोत्तम रूप क्या है? तो आत्म अनुशासन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आत्म अनुशासन। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है, मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो विद्यार्थी को डराना होगा या फिर छात्रों की प्रगति जानना होगा या फिर विद्यार्थियों की प्रतिष्ठा बढ़ाना होता है या फिर शिक्षक का मूल्यांकन करना होता है। तो मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य क्या होगा? तो शिक्षक का मूल्यांकन यहाँ पे होगा नहीं, यहाँ पे विद्यार्थी को डराना भी नहीं होगा। तो यहाँ पे जो होगा तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। इसका जो आंसर होगा, छात्रों की प्रगति जानना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, छात्रों की प्रगति जानना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, कक्षा प्रबंधन का अर्थ क्या है? तो बच्चों को डांटना या कक्षा का अनुशासन और व्यवस्था बनाए रखना या विद्यार्थी को चुप कराना या केवल पढ़ाना। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कक्षा का अनुशासन और व्यवस्था बनाए रखना हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हो जाएगा 10, शिक्षण प्रक्रिया का प्रारंभ किससे होता है? तो उद्देश्य निर्धारण से, परीक्षा से, अनुशासन से या फिर होमवर्क गृह कार्य से। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका जो आंसर होगा उद्देश्य निर्धारण से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखना एक प्रक्रिया है केवल ज्ञान प्राप्त करने की, व्यवहार में परिवर्तन लाने की, याद करने की या फिर पढ़ने की। तो सीखना एक प्रक्रिया है, क्या होगा? तो सीखना जो एक प्रक्रिया क्या होगा, व्यवहार में परिवर्तन लाने की हो जाएगा,
व्यवहार में परिवर्तन लाने की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेरणा का अर्थ है कार्य करने की इच्छा उत्पन्न करना, दंड देना, या आलस्य बढ़ाना, या भय उत्पन्न करना। तो यहाँ जो आंसर होगा वो प्रेरणा का अर्थ होता है क्या होगा, कार्य करने की इच्छा उत्पन्न करना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, कार्य करने की इच्छा उत्पन्न करना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक का मुख्य कार्य क्या है, तो केवल पढ़ाना, या फिर विद्यार्थियों को प्रेरित करना, परीक्षा कराना, अनुशासन बनाए रखना। तो शिक्षक का मुख्य कार्य क्या है, तो बताइए आप लोग। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, प्यारा सा ऑप्शन बी, विद्यार्थी को प्रेरित करना होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हो जाएगा 14, शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो कक्षा को सजाने हेतु, विषय वस्तु को स्पष्ट करने हेतु, या फिर समय बिताने हेतु, या फिर मनोरंजन हेतु। बताइए शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो यहाँ पे जो होगा ऑप्शन नंबर पे बी हो जाएगा, विषय को स्पष्ट करने हेतु हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, पाठ योजना बनाना क्यों आवश्यक है, तो समय बचाने के लिए, पढ़ाने के क्रम बनाए रखने के लिए, या छात्रों को व्यस्त रखने के लिए, या छात्रों की मांग के लिए। तो बताइए पाठ योजना बनाना क्यों आवश्यक है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए। तो इसका जो होगा आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पढ़ाने में क्रम बनाए रखने के लिए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 हो जाएगा, एक अच्छा शिक्षक कैसा होता है, तो अनुशासनीय प्रिय, फिर संवेदनशील और सहयोगी, कठोर, या फिर नियम प्रिय लेकिन असंवेदनशील। तो इसका आंसर होगा संवेदनशील और सहयोगी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है, शिक्षण और सीखना में क्या संबंध है, तो दोनों अलग है, एक दूसरे के पूरक हैं, मतलब एक दूसरे के पूरक, या फिर शिक्षक का संबंध नहीं है, या छात्र का संबंध नहीं है। तो ये हो जाएगा एक दूसरे के पूरक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण के बाद सबसे महत्वपूर्ण चरण क्या है, तो शिक्षण के बाद जब शिक्षण हो जाएगा उसके बाद का चरण क्या है, तो गृहकार्य दे देना, मूल्यांकन करना, अनुशासन, या पुनरावृत्ति। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मूल्यांकन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 हो जाएगा, बच्चे सर्वाधिक सीखते हैं, मतलब किससे सीखते हैं, सुनकर, या फिर देखकर, या करके, या पढ़कर। तो जो होगा सी नंबर, ऑप्शन नंबर सी करके हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 हो जाएगा, शिक्षण में फीडबैक का क्या अर्थ है, तो छात्र की प्रतिक्रिया, शिक्षक की गलती, या परीक्षा परिणाम, या फिर अनुशासनात्मक कार्यवाही। तो शिक्षण में फीडबैक है ना, यहाँ पे फीडबैक पूछा है, फीडबैक का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, छात्रों की प्रतिक्रिया हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा शब्द किस धातु से बना है, तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन क्या है, यहाँ पे शिक्षा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण में सबसे बड़ी बाधा क्या होती है, तो छात्रों की कमी, छात्रों की रुचि का अभाव। तो यहाँ पे जो है ना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, छात्रों की रुचि का अभाव हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक और छात्रों का संबंध कैसा होना चाहिए, तो भय होना चाहिए, सहयोग का होना चाहिए, दूरी का होगा, या प्रतिस्पर्धा का होना। तो इसका जो आंसर होगा सहयोग का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 हो जाएगा, रचनात्मक को कैसे पढ़ाया जा सकता है, तो आलोचना से, प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित देकर, या अनुशासन द्वारा, या परीक्षा द्वारा। तो इसका आंसर होगा और प्यारा सा ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित देकर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में छात्रों के प्रश्न पूछने पर शिक्षक को क्या करना चाहिए, डांटना चाहिए, अनदेखा करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए, या समय नष्ट मानना। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रोत्साहित करना हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभावी शिक्षण का परिणाम क्या है, प्रभावी शिक्षण का परिणाम क्या होगा, तो रटने की प्रवृत्ति होगा, या फिर व्यवहार में परिवर्तन, या अनुशासनहीनता, या फिर परीक्षा की तैयारी। तो इसका जो आंसर होगा व्यवहार में परिवर्तन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर
बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है और 3 क्वेश्चन है। शिक्षा का सर्वोच्च लक्ष्य क्या होगा? रोजगार प्राप्त करना, मानवता का विकास, धन अर्जन या परीक्षा उत्तीर्ण करना। तो बताइए शिक्षा का मतलब सर्वोच्च लक्ष्य क्या होगा? तो यहाँ पे ना मानवता का विकास होगा, धन अर्जन करना, परीक्षा उत्तीर्ण होता है या फिर रोजगार प्राप्त करना। तो मानव का क्या होगा? मानवता का विकास हो जाएगा। शिक्षा का मतलब होता है मानवता का विकास होता है, ठीक है। वैसे शिक्षा की सफलता निर्भर करती है विद्यार्थियों की संख्या पर, शिक्षा की योग्यता पर, शिक्षक की योग्यता पर या फिर भवन की सुंदरता पर या परीक्षा प्रणाली पर। तो बताइए कौन सा होगा? शिक्षण की सफलता निर्भर करता है, तो यहाँ पे ना शिक्षक की योग्यता पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुशासनहीन छात्र से कैसे व्यवहार करना चाहिए? दंड देकर, समझाकर और मार्गदर्शन देकर, या निकाल देना चाहिए, नज़रअंदाज करना चाहिए। तो इसका आंसर होगा समझाकर और मार्गदर्शन देकर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यानी लास्ट क्वेश्चन है, शिक्षण का सर्वोत्तम परिणाम ना कब प्राप्त होता है? जब छात्र सक्रिय भाग लेता है, या जब शिक्षक अधिक बोलते हैं, जब अनुशासन कठोर होता है, या फिर जब परीक्षा आसान होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा जब छात्र सक्रिय भाग लेता है, सक्रिय से एक्टिव से भाग लेता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो गाइस अगर यहाँ तक वीडियो को देख लिए तो चैनल को क्या करना है? सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर जरूर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सी यू अगेन नेक्स्ट वीडियो।